आज की क्लास में हम सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे थे। बायोस्फीयर रिजर्व के 3 पार्ट हैं, कोर, बफर और ट्रांजिशन, और ये IUCN कैटेगरी 4 प्रोटेक्टेड एरिया का पार्ट रहता है। इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। कोल्ड डेजर्ट इन हिमाचल, नंदा देवी इन उत्तराखंड, कंचनजुंगा इन सिक्किम, दिहांग दिबांग इन अरुणाचल प्रदेश, मानस इन असम, दिब्रू सैखोवा इन असम, नोकरेक इन मेघालय, पन्ना इन मध्य प्रदेश, पंचमरी इन मध्य प्रदेश, अचन कमर एंड अमरकंटक इन मध्य प्रदेश, कच्छ इन गुजरात, सिमिलीपल उड़ीसा, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, शेषचलम आंध्र प्रदेश, अगस्त्यामलाई कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, नीलगिरी तमिलनाडु एंड केरला, गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु एंड ग्रेट निकोबार इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इनमें से जो यूनेस्को का 1971 में इंट्रोड्यूस हुआ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 12 इसका पार्ट है। नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमरी, सिमिलीपल, अचन कमर अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्यामलाई, कंचनजुंगा और सबसे रिसेंटली ऐड हुआ हमारा पन्ना। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में 727 बायोस्फीयर रिजर्व्स इसी मैप का पार्ट है। उसके बाद आ जाता है नेशनल पार्क्स, जो टोटल 104 हैं। ये IUCN कैटेगरी टाइप 2 का पार्ट रहता है। इसमें एक है जिम कॉर्बेट, नैनीताल उत्तराखंड में, से पहले हेली नेशनल पार्क भी कहते थे, 1936 में आया था। उसके बाद काजीरंगा है असम में, जहाँ पे बहुत सारे वन हॉर्न राइनोज हैं। गिर है गुजरात में, एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। सुंदरबंस है जिसमें आपके पास रॉयल बंगाल टाइगर बहुत सारे हैं, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक इराविकुलम है जिसे राजा मलाई भी कहते हैं केरला में, यहाँ नीला कुंजी फूल बहुत फेमस है। इसके अलावा जिम कॉर्बेट में कोसी रिवर है, काजीरंगा में ब्रह्मपुत्रा रिवर है। फिर एक कान्हा है जो सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट बना था, ये मध्य प्रदेश में है। पेरियार है केरला में। बांधवगढ़ है, वो वाइट टाइगर के लिए बहुत फेमस है, वो भी मध्य प्रदेश में है। मुदुमलाई जो है तमिलनाडु में है। दाचीगम है जहाँ हंगुल या कश्मीरी स्टैग मिलता है। बांदीपुर है कर्नाटका में। इसके अलावा आपके पास एक क्योलादो घाना भरतपुर में है, वो बड़ी फेमस बर्ड सैंक्चुरी है। नंदा देवी है उत्तराखंड में, इसमें इसे आजकल कहते हैं नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। गल्फ ऑफ मन्नार है। इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, ये तमिलनाडु में, इससे पहले अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भी इसी को कहते हैं। उसके बाद एक संजय गांधी है, वो बॉम्बे में है। मानस असम में है। गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क इंडिया का पहला नेशनल मरीन पार्क था। इसके अलावा महात्मा गांधी हमारा अंडमान है, इसे वंदूर नेशनल पार्क भी कहते हैं। कंचनजुंगा सिक्किम में, नोकरेक मेघालय में, और साइलेंट वैली जो है वो केरला में, और उसे साइलेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ कोई साइकाडाज नहीं है। जो सबसे बड़ा है वो हेमिस में है, जो अब लद्दाख का पार्ट है, और जो सबसे छोटा है वो साउथ बटन आइलैंड है अंडमान निकोबार में। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स मध्य प्रदेश में है। फिर आ जाती हैं वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, टोटल 566 सैंक्चुरीज हैं। पहली थी सेंचुरल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी दार्जिलिंग में। सबसे बड़ी जो है वो है इंडियन वाइल्ड एस सैंक्चुरी कच्छ में। जो स्मॉलेस्ट है वो मयूरेश्वर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है अपने पुणे महाराष्ट्र में। क्या फ़र्क है सैंक्चुरी और पार्क में? देखो, सैंक्चुरी जो रहती है वहाँ पे जो प्रोटेक्शन है वो थोड़ी सी कम है, बाउंड्रीज फिक्स्ड नहीं है, वो पब्लिक के लिए ओपन है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ थोड़ी बहुत अलाउड है। नेशनल पार्क में कोई एक्टिविटीज़ नहीं अलाउड, बाउंड्रीज फिक्स्ड हैं बिल्कुल, और बहुत ही कम है जो पब्लिक को अलाउड है, खुला हुआ है। ठीक है। IUCN की टोटल 6 कैटेगरीज हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। बायोस्फीयर रिजर्व इस पार्ट 5, कैटेगरी 5 हमारी नेशनल पार्क इस कैटेगरी 2, एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इस कैटेगरी 4। इसके अलावा आपकी जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1972 में, उसमें 2 अमेंडमेंट आई थी, 2003 में और 2006 में। इस टोटल के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में 4 एरियाज़ हैं, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, नेशनल पार्क, कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व 2 पास नेशनल पार्क्स या सैंक्चुरीज़ के बीच का एक बफर जोन की तरह एक्ट करता है, और जो कम्युनिटी रिजर्व है वो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट की लैंड को कह दिया जाता है कि इसको वॉलंटरली हम प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो आ जाता है कम्युनिटी रिजर्व। ये दोनों 2003 के अकॉर्डिंग हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट हुई थी तब वहाँ पे ऐड किया गया था। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही है, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे।